सिसवा नगर पालिका में हो रहे 11 करोड़ के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के बाद महाराजगंज प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी ने त्रिसदस्यीय टीम बना करके पूरे मामले की जांच कराई तो मालूम चला कि कुछ कागजों में सभी कागजों में कुछ अनियमितता पाई गई है। मामला दरअसल यह था कि वहां सिसवा नगर पालिका में 60 कार्यों की एक टेंडर निकाली गई थी। उन टेंडरों को लोक निर्माण विभाग द्वारा काउंटर साइन कराना था, जिसमें ये सारे कागज पीडब्ल्यूडी गए ही नहीं थे। लोक निर्माण विभाग गए बिना गए ही कागज को टीएस कर दिया गया था, सारे काउंटर साइन कर दिए गए थे। जब इसका खुलासा हमने जब किया तो प्रशासन हरकत में आ गई। अब जिलाधिकारी का कहना यह है कि हमने सारी आंखें निकाल करके और ईओ और चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हाँ, अभी आपके द्वारा जिस संदर्भ का जिक्र किया गया उसी संदर्भ के क्रम में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट जो जिलाधिकारी हमारे महेंद्र प्रताप हैं और ट्रेजरी ऑफिसर, मुख्य ट्रेजरी ऑफिसर और एक CNRED की एक त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसने जांच आख्या दी है कि उन टेंडर्स में कुछ अनियमितता है। उस अनियमितता के क्रम में शासन को ईओ और चेयरमैन दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आख्या जनपद से भेजी जा चुकी है। भ्रष्टाचार की आकट में डूबा यह है सिसवा नगर पालिका। यहाँ के भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व चेयरमैन पर भी गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कर्मचारी अधिकारियों में कोई भी खौफ देखने को नहीं मिला है। एक और ताज़ा मामला हमारे पास है इस समय, जो यहाँ पे पिछले महीने 11/5 तारीख को एक निविदा जारी की गई है यहाँ पे जेईओ और चेयरमैन के द्वारा। उसमें ये दर्शाया गया है कि करीब 60 कार्यों पर काम होना है और उन 60 कार्यों की कुल लागत करीब 11 करोड़ रुपए है। और उन कागजों में ये दर्शाया गया है कि आपने लोक निर्माण विभाग द्वारा परमिशन लिया गया है, आपने मूल्यों का मूल्यांकन कराया है। इन कागजों पर जो सर मूल्यांकन हुआ है और जो मूल्यांकन आपने कराया है वो क्या किस विभाग से कराया है आपने? ये टीएस पीडब्ल्यूडी से होता है, पीडब्ल्यूडी से टीएस होता है, उससे हुआ है। पीडब्ल्यूडी से कौन से अधिकारी करते हैं? ये जेईटी होते हैं, वो मूल्यांकन करते हैं, फिर एक्सचेंज साहब दस्तखत करते हैं। क्या नाम है जेईटी का? ये हमें नहीं पता है। अच्छा, आप ही ने अपने हस्ताक्षर करके आपने टेंडर कब निकाला था वो? टेंडर 11 तारीख को निकला था। अच्छा, वो टेंडर करीब कितने लागत की होगी? लगभग 11 करोड़ का है। अच्छा, कितने काम है उसमें? लगभग 60 काम है। अच्छा, यहाँ पे सिसवा नगर पालिका को अभी हाल में जो चुनाव हुआ है तो किस महीने चुनाव हुआ है? मार्च में हुआ है चुनाव। अब फिर चुनाव होने को है। अब देखिए, मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है। चुनाव क्या स्थिति होती है, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो ऐसे में आपके वहाँ आपके नगर पालिका के मद में कितने रुपए होंगे? नहीं, पर्याप्त है पैसा, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगर चुनाव होता भी है तो अभी 5-7 महीना मेरे पास समय है। लगभग 1.60 के आसपास हमें मिलता है, 140 लगभग बच जाता है, तो इसलिए पैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी कितना होगा? अभी आपने काम निकाला है तो अभी 4-5 करोड़ रुपए हमारे खाते में। तो अभी इनके खातों में करीब 4-5 करोड़ रुपए है, लेकिन इन्होंने टेंडर 11 करोड़ रुपए का निकाला है। दूसरा प्रकरण ये है कि सर जो आप बता रहे हैं जो टीएस हमने पीडब्ल्यूडी कराया है, वो पीडब्ल्यूडी वाले ये कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई कागज पे टीएस या फिर काउंटर साइन किया ही नहीं है। तो ऐसे में वो साइन हस्ताक्षर वो जो अभिलेख जो आपने दर्शाए हैं वो रेट चेक किसने किया है, मूल्यों का मूल्यांकन किसने किया है? फिर तो जांच का विषय होगा ही। फिर ये अगर ऐसा है टीएस वहां से नहीं हुआ है तो जांच का विषय, फिर भी जांच करनी पड़ेगी, इसके लिए जांच होगी। इसकी मूल्यों का मूल्यांकन करने के लिए आप ही तो भेजते होंगे सर ना? हाँ, भेजते तो हम ही हैं, लेकिन अब वहाँ जा रहा है। अगर आप जैसा बता रहे हैं कि हमने किया नहीं है, आपके पास कॉपी भी उसकी है जो मैंने आपको दिया था इसके पहले जो हुआ है, तब तो ये जांच का विषय है। क्या ये दस्तखत वहां से हो रही है या बीच से ही कोई कर रहा है? अच्छा, तो बीच से करने वाला कौन हो सकता है? ये आपके लोग? हमारा नहीं, हमारा विभाग क्या हो सकता है? वहीं से होगा, क्योंकि इस पे बाकायदे लिखा हुआ है। ये तो वहां से मिलान करनी होगी दस्तखत की। देखिए, जब भी किसी कोई काम को यह लोग पारित करते हैं उसके बाद से उन कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि वो काम 10 रुपये में होगा या 20 रुपये में होगा या 100 रुपये में होगा। और उसके बाद से पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग इन कार्यों को निर्धारित करता है, उन मूल्यों का मूल्यांकन करता है और उसी के लिए ये कागजात यहाँ पीडब्ल्यूडी यहाँ नगर पालिका से होकर के पीडब्ल्यूडी जाता है और वहाँ से उनका रेट चेक किया जाता है। रेट चेक जो कागज जो ये बता रहे हैं कि हमने जो रेट चेक पीडब्ल्यूडी से कराया है, इनका कहना हमने कराया है और पीडब्ल्यूडी के मुख्य शासी अधिकारी और इनके जेटी का कहना है कि ऐसे कागज ये जो निविदा इन्होंने निकाला है वो कागजात मेरे पास कभी आए ही नहीं है, यहाँ कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में सब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपये काम को 100 रुपये दर्शा करके इन्होंने खुद से ही मुहर साइन, अधिकारियों का मुहर साइन अपने करा लिया हुआ है और ये पूरा मामला जो है जांच के विषय बनता है। इसके पहले भी भ्रष्टाचार के ही मामलों में यहाँ के पूर्व चेयरमैन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं, बावजूद इसके इन अधिकारियों और कर्मचारियों में कहीं पे भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है।